फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग, गुड पेरेंटिंग के बारे में। हम अपने बच्चों के दोस्त कैसे बने, अच्छे पेरेंट्स कैसे बने। मैंने बहुत सारी मदर्स से बात की है, तो उनकी मोस्टली शिकायत क्या रहती है, हमारे बच्चे तो हमारी कुछ सुनते ही नहीं। कुछ जवाब, उनको कुछ कह दिया जाए तो जवाब ही नहीं देते या टेढ़ा जवाब देते हैं। हमारे बच्चे तो हमें कुछ समझते ही नहीं, मोबाइल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सब बातें मोस्टली पेरेंट्स की शिकायत रहती हैं। और कुछ दिन पहले तो मैंने ऐसी न्यूज़ सुनी थी जिसका सुनकर मैं एकदम भौचक्की रह गई। मुझे बहुत एकदम से शौक लगा कि ये भी होता है। मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि एक टीनेज बच्चा, उसने सुसाइड कर लिया, अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दिया। दोस्तों, ये बात सबको विचलित करती है कि एक इतना छोटा सा बच्चा जो लाइफ के बारे में अभी कुछ जानता ही नहीं, जिसने लाइफ के कुछ ऊंचे नीच को कुछ समझा ही नहीं, उसने सुसाइड कर लिया। और वो भी क्यों? क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाया। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी कमी आती है पेरेंटिंग की। हम अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, हम टीनेज बच्चों के अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, ये बात जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीनेज बच्चे जो होते हैं वो दो एज ग्रुप्स के बीच की कड़ी होते हैं। वो ना छोटे होते हैं ना वो बड़े होते हैं, तो उनमें क्या विद्रोह की भावना होती है। छोटे बच्चों को तो हम प्यार से समझा सकते हैं, बड़े बच्चे खुद समझ जाते हैं, लेकिन जो टीनेज बच्चे होते हैं उनको हमें समझाना पड़ता है, उनके साथ उनके तरीके का बिहेवियर करना पड़ता है, जिससे वो जिंदगी को आगे समझ सकें। तो चलो आज हम बात करते हैं गुड पेरेंटिंग की। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको हमेशा की तरह ही जो स्टोरी सुनाया करती हूँ, वो मैं इसका भी एग्जाम्पल दे देती हूँ एक स्टोरी के ज़रिए। तो दो दो फैमिलीज थी, एक बंसल फैमिली, एक कपूर फैमिली। दोनों के सेम एज ग्रुप के बच्चे थे, दोनों के बच्चे टीनेज थे, दोनों सेम स्कूल में जाते थे, सुबह का सेम टाइम होता था, पढ़ने में भी अच्छे थे दोनों की फैमिलीज के बच्चे। अब क्या, बंसल फैमिली की बात करते हैं। बंसल फैमिली में क्या होता था, सुबह उठते ही शोर शुरू हो जाता। मम्मी सुबह उठते ही उनकी मदर उनको, अरे बच्चा जल्दी उठो, बेटा जल्दी उठो, उठो उठो, लेट हो जाएगी, जल्दी करो, नहाओ धो। उनको जल्दी से बिस्तर में से खींच लेती, उठा के फटाफट बाथरूम में ब्रश कराना, ये कराना, वो कराना, जल्दी जाओ, जल्दी नहाओ, ये अभी तक नहीं उठे। ये खिटपिट चलती रहती। और जाते जाते भी मम्मी फटाफट टिफिन बैग में डालती, हो जाओ जाओ बच्चों जल्दी जाओ, बच्चों जल्दी जाओ करके बच्चों को भेज देती। अच्छा, फिर जब बच्चे स्कूल से आते तो, हाँ बेटा ठीक है आ गए, हाँ आ गए, ठीक है चलो आ जाओ खाना खा लो, खाना खा लो। उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाता कि बेटा क्या करके आए, क्या पढ़ाई हुई, स्कूल में दोस्तों के साथ क्या हुआ। मदर को कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वो तो अपना काम निपटाने में, अपनी चीज़ों में बिजी। ठीक है। और शाम के वक्त में भी बच्चे कई बार खेल लेते ज़्यादा, तो भी मदर डांट देती कि बहुत ज़्यादा खेल लिया, चलो अभी पढ़ाई करो, फटाफट करो, चलो अपने पढ़ने के लिए बैठो। और अगर कभी बच्चे लड़ लेते तो भी मदर गुस्से में बीच में आ जाती, ये लगाया उसको चाटा, ये उसको डांटा, ये सब चलता रहता। और धमकी ऊपर से अलग, रात को आने दो, पापा को बताऊंगी, या कल मैं आती हूँ तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी टीचर को बताने के लिए, ऐसे ऐसे काम करते हो तुम लोग, देखो। तो बच्चों के मन पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। छोटी बात नहीं है ये। हम तो सोच लेते कि हमने बोल दिया, धमकी दे दी, लेकिन इस बात का बच्चों के मन पर बहुत गहरा इफेक्ट होता है। अच्छा, अब रात को जब जैसे ही पापा आते तो खाना खाने के टाइम पे भी मदर शुरू हो जाती, आज इसने ये किया, आज पिंटू ने वो किया, आज चिंटू ने ये किया, उसने ये पढ़ाई नहीं की, उसने ऐसे किया, उसने दोनों ने लड़ाई की। पापा भी ऑफिस से थके हुए आए और वो भी शुरू हो जाते डांटना, क्यों किया ऐसे, क्या किया ऐसे, वो ये, और कई बार तो पीट भी देते। पूरा दिन पूरी फैमिली का टेंशन में जाता, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी। ठीक, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती, यहाँ बच्चे और पेरेंट्स आपस में जुड़ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से अटैचमेंट नहीं हो रहा है उनका। अब आते हैं कपूर फैमिली की बात पे। कपूर फैमिली की जो मदर थी, सुबह सेम टाइम पर उठती, उठकर थोड़ा सा अपना काम निपटाती, फिर 5 मिनट बाद जाकर बच्चों को प्यार से उठाती, बेटा उठो, सर पर हाथ फेरती, बेटा उठ जाओ, प्यार से किसी देती दोनों बच्चों को, बेटा उठो, लेट हो जाएगी, जल्दी करो।
और माँ के प्यार का हाथ जो पड़ता बच्चों पे तो वो जादू का काम करता है। ये सच बात है। माँ का हाथ बच्चों के लिए, माँ की बात, प्यार वाली बात बच्चों के लिए जादू का काम करती है। सुबह जैसे ही माँ का हाथ सर पर पड़ता, बच्चों की नींद खुल जाती, प्यार से दोनों को उठाती, बच्चे 5 मिनट में उठ जाते। और जब तक बच्चे रेडी होते नहा धोकर, मम्मी फटाक से नाश्ता और टिफिन तैयार कर लेती और उनको टिफिन बैग में डालते हुए कहती भी, बेटा आज मैंने नाश्ते में ये डाला है, खाकर आना, पानी अच्छे से पीना, हैंड वॉश करके खाना, सब इंस्ट्रक्शंस उनको देती। बच्चे अटैचमेंट फील करते है ना। बच्चे इस बात से अटैचमेंट फील करते हैं। अच्छा, बच्चे जब स्कूल से आते तो मम्मी आ गए बेटा, चलो आ जाओ आ जाओ, पानी पियो पानी पियो, पानी प्यार से पिलाती। फिर पूछती क्या हुआ बेटा, आज स्कूल में क्या हुआ। तो बच्चे पूरी, आज मम्मा मेरे वो फ्रेंड ने ऐसे किया, आज मम्मा वो टीचर ने ऐसे किया, आज पता है मम्मा हमारी क्लास टीचर तो आई नहीं थी, आज मम्मा बहुत सारा होमवर्क मिला है। अपनी हर छोटी बात माँ के साथ शेयर करते। हाँ, यही होता है ना मोस्टली फैमिलीज में। अच्छा, उसके बाद में अगर शाम को कभी झगड़ा हो जाता या बच्चे कभी पढ़ना नहीं जा रहे होते तो मदर थोड़ी देर का टाइम एक्स्ट्रा दे देती, चलो ठीक है आज 10 मिनट लेट पढ़ने बैठ जाना, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर झगड़ा हो जाता तो माँ धमकी नहीं देती, ना टीचर की, ना पापा की, ना गुस्से से सामने आती थी। उनकी मदर दोनों के बीच में आकर इजी सॉल्यूशन निकलवा लेती या फिर हंसकर दोनों को दूसरे कामों में डाइवर्ट कर देती थी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो अभी लड़े अभी वापस वैसे के वैसे बन जाते हैं, लेकिन माँ गुस्सा करके काम बिगाड़ती नहीं थी। माँ गुस्सा करके बच्चों के साथ अटैच होती थी। अच्छा, रात के टाइम में जब पापा आते तो माँ उनकी शिकायतें नहीं करती, कहती आज पता है हमारे चिंटू ने तो ये अच्छा काम किया, आज पता है हमारी गुड़िया ने तो सोती ही रह गई, वो दिन में पूरा सो गई, उठी ही नहीं, फिर अभी शाम को उठ के उसने होमवर्क किया है पता है। इस तरीके से बच्चों की बातें पापा के सामने प्रेजेंट करती तो पापा भी खुशी खुशी हंस मुख के बच्चों को हल्का फुल्का डांटना भी होता तो डांट देते या उनके साथ में हंसी मजाक करके चलता। अच्छा, जो टीनेज बच्चे होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है, वो बच्चे अपने आसपास के समाज, अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहते हैं, तो वो इन बातों पर अपने पेरेंट्स से डिस्कशंस भी बहुत करना चाहते हैं। तो कभी आप बच्चों के साथ डिस्कशंस, बहुत सारी बातें, बहुत सारे टॉपिक है कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट पर, फुटबॉल पर, करंट न्यूज़ अफेयर्स पर, पड़ोसी के बातों पर। अभी तो कोरोना ही डिस्कशन करने के लिए बहुत है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर आप रोज बच्चों के साथ में डिस्कशंस कर सकते हैं और उनको उनका नज़रिया भी जानने की कोशिश करें और अपने नज़रिए से सही या गलत बताने की कोशिश करें। तो ये चीज़ें दोस्तों देखो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों के साथ में अटैच रहें, उनको अपने से अलग न करें। टीनेज बच्चों के साथ में अगर हम रूड बिहेव करते हैं तो वो हमसे दूर होने लगते हैं, वो हमसे कटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरी तो कुछ सुनते ही नहीं, उनको तो मेरी तो कुछ पड़ी ही नहीं है। आज तो मेरे पेरेंट्स के साथ में मेरा ऐसा झगड़ा हुआ, पापा को तो फुर्सत ही नहीं, मम्मी को तो सुनने का मन ही नहीं, वो अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, या आज मेरे टीचर ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे मुझे गुस्से में डांट दिया तो मैं अपनी मम्मी को कैसे बताऊं। ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आप प्यार से अपने बच्चों की दोस्त बने। दोस्त बने नहीं, सिर्फ दोस्त नहीं, बेस्ट फ्रेंड बने। बेस्ट फ्रेंड बनना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, आप देखिए जब हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं लेकिन हम अपनी सारी बातें सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड से शेयर करते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरह बच्चों के बेस्ट फ्रेंड बनिए, सिर्फ फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड बनने से बच्चे आपके साथ अपनी हर बात शेयर करेंगे। उनके मन में जो भी दुविधा होगी, जिस भी तरीके की जो दुविधा होगी, जो भी भावना जिद भी होगी, तो भी वो आपके साथ में शेयर करके बताएंगे कि नहीं पापा मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तब आप उसको कह सकते हो कि ना बेटा ये चीज़ की ज़रूरत आपको क्यों है, ये मुझे रीज़न बताओ। तब वो बताएगा आपको अपनी रीज़न की हाँ ये रीज़न है। अगर वो रीज़न अगर बच्चे की सही है तो हाँ आप उसकी डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। अगर बच्चे की रीज़न सही नहीं है
तो आप उसको समझा सकते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ये चीज को हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। या आप अगर केपेबल नहीं हो उसकी डिमांड पूरी करने के लिए तो आप बता सकते हो, उसको समझा सकते हो कि नहीं बेटा अभी ये चीज नहीं हो सकती हमसे। तो वो बच्चा जब आपका फ्रेंड होगा तभी आपकी भावनाओं को समझेगा, तभी आपकी बातों को समझेगा, तभी आप उसकी बातों को भी समझ पाओगे। इसलिए अपने बच्चों के दोस्त बनिए और हमेशा उनके साथ खड़े रहिए, हर वक्त, हर प्रॉब्लम में, हर खुशी में। ओके, बाय, थैंक यू।